तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भिन्न का जोड़ का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें तीन भिन्नों को आपस में जोड़ना है, अर्थात भिन्न 1/2 में भिन्न 2/3 व भिन्न 3/4 को जोड़ना है। तो इन तीनों भिन्नों को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इन भिन्नों के हरों का लासा लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली भिन्न का हर है 2 व दूसरी भिन्न का हर है 3 तथा तीसरी भिन्न का हर है 4। तो 2, 3 व 4 का यहाँ पर लासा निकाल लेते हैं, अर्थात एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या 2, 3, 4। अब हम इन तीनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो 2 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। संख्या 3 में 2 से पूरा भाग नहीं जाता है, तो संख्या 3 को ऐसे ही उतार लेते हैं। संख्या 4 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 2 प्राप्त हो जाता है। अब हम पुनः 2 से भाग देते हैं, तो इस 1 को ऐसे उतार लेते हैं और संख्या 3 को भी ऐसे उतार लेते हैं। 2 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। अब हम 3 से भाग देते हैं, तो इस 1 को ऐसे ही उतार लेते हैं। 3 में जब 3 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है और इस 1 को ऐसे ही उतार लेते हैं। अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों का आपस में गुणा कर लेते हैं और जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम या लासा होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम बराबर 2 × 2 × 3 बराबर 2 दूना 4 3 12, अर्थात संख्या 12 प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि संख्या 2, 3 व 4 का एलसीएम 12 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर संख्या 12 को अर्थात एलसीएम को यहाँ पर लिख लेते हैं हर में। अब हम यहाँ पर पहली भिन्न के हर से अर्थात 2 से संख्या 12 में भाग करते हैं। तो संख्या 2 से जब संख्या 12 में भाग करते हैं तो भागफल 6 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में अर्थात 1 में 6 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 × 6। अब हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह दूसरी भिन्न के हर से अर्थात 3 से 12 में भाग करते हैं तो भागफल 4 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में अर्थात 2 में 4 से गुणा करते हैं, तो 2 × 4 लिख लेते हैं प्लस का चिन्ह लगाकर। इसी तरह 4 से जब 12 में भाग करते हैं तो भागफल 3 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में अर्थात 3 में 3 से गुणा करते हैं, तो 3 × 3 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 1 का जब 6 से गुणा करते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है, प्लस 2 का जब 4 से गुणा करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है, प्लस 3 का जब 3 से गुणा करते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है। बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 12 लिख लेते हैं बराबर 6 में जब 8 जोड़ते हैं तो संख्या 14 प्राप्त होती है। 14 में जब 9 जोड़ते हैं तो संख्या 23 प्राप्त हो जाती है। तो संख्या 23 लिख लेते हैं अंश में और बटे का चिन्ह लगाकर हर में लिख लेते हैं संख्या 12। अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। तो 1 को सही के रूप में लिख लेते हैं और शेषफल बच रहा है 11, तो यहाँ पर अंश में 11 लिख लेते हैं और हर में संख्या 12 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार इन तीनों भिन्नों को आपस में जोड़ने पर इनका जोड़ हमें भिन्न एक सही 11/12 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो चलिए अब हम भिन्न का घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भिन्न का घटाव का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें भिन्न 5/2 से भिन्न 1/4 व भिन्न 4/5 को घटाना है। तो घटा लेते हैं। तो इस भिन्न से इन दोनों भिन्नों को आपस में घटाने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों भिन्नों के हरों का लासा लेते हैं, अर्थात एलसीएम निकालते हैं। तो देखते हैं पहली भिन्न का हर है 2 और यहाँ पर दूसरी भिन्न का हर है 4 तथा तीसरी भिन्न का हर है 5। तो 2, 4 व 5 का यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, 4, 5। अब हम इन तीनों भिन्नों को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो 2 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है और 4 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 2 प्राप्त हो जाता है। संख्या 5 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 5 को ऐसे ही उतार लेते हैं। पुनः 2 से भाग देते हैं तो इस 1 को ऐसे ही उतार लेते हैं। 2 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है और इस 5 को ऐसे ही उतार लेते हैं। अब हम संख्या 5 से भाग देते हैं तो इस 1 को व इस 1 को ऐसे ही उतार लेते हैं। 5 में जब 5 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है।
अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों का आपस में गुणा कर लेते हैं और जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम या लासा होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम बराबर 2 × 2 × 5 बराबर 2 दूना 4 पंजे 20 अर्थात संख्या 20 प्राप्त हुई। तो हम कह सकते हैं कि संख्या 2, 4 व 5 का एलसीएम 20 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, बटे का चिन्ह लगाकर संख्या 20 को हर में लिख लेते हैं अर्थात एलसीएम को, तथा पहली भिन्न के हर से अर्थात 2 से एलसीएम में भाग करते हैं। तो 2 से जब 20 में भाग करते हैं तो भागफल 10 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में अर्थात 5 में 10 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 × 10, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह दूसरी भिन्न के हर से अर्थात 4 से 20 में भाग करते हैं तो भागफल 5 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में अर्थात 1 में 5 से गुणा करते हैं, माइनस चिन्ह लगाकर। इसी तरह तीसरी भिन्न के हर से अर्थात 5 से 20 में भाग करते हैं तो भागफल 4 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में 4 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 × 4। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू 5 का जब 10 से गुणा करते हैं तो संख्या 50 प्राप्त हो जाती है। तो संख्या 50 लिख लेते हैं, माइनस 1 का जब 5 से गुणा करते हैं तो संख्या 5 प्राप्त हो जाती है, माइनस 4 का जब 4 से गुणा करते हैं तो संख्या 16 प्राप्त हो जाती है। बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 20 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू 50 लिख लेते हैं अंश में, माइनस का चिन्ह लगाकर। दोनों जो है यहाँ पर संख्याएं निगेटिव हैं तो आपस में जुड़ जाएंगी। तो 5 में जब 16 जोड़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर संख्या 21 लिख लेते हैं और हर में संख्या 20 लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू 50 से 21 को घटा देते हैं तो घटाने पर घटाव 29 प्राप्त होता है। तो अंश में 29 लिख लेते हैं और हर में 20 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 20 से 29 में भाग करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। तो 1 को सही के रूप में लिख लेते हैं, शेष बच रहा है 9, तो 9 को अंश में लिख लेते हैं और हर में लिख लेते हैं 20। तो विद्यार्थियों इस प्रकार भिन्न 5/2 से भिन्न 1/4 व भिन्न 4/5 को घटाने पर इनका घटाव हमें यहाँ पर भिन्न एक सही 9/20 प्राप्त हुई। यही आंसर है।